Today we are going to discuss important clinicals of breast. So first of all, there is a MCQ which is frequently asked. What is the common site of carcinoma in breast? So this is the upper outer quadrant or upper lateral quadrant. Basically, there are 4 quadrants in breast: upper lateral, upper medial, lower lateral, and lower medial. So the common site of carcinoma is the upper lateral or upper outer quadrant. Then second, this is a very important clinical as well. कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास, हमें ये पता है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो हमारे पास स्किन के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और जो लेक्टिफिरिस डक्ट होती है ना, वो निपल के ऊपर आगे कन्वर्ज करी होती है। जितनी भी लेक्टिफिरिस डक्ट होती हैं, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखनी है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ना, जब उनके अंदर कैंसर सेल्स जाते हैं तो चूँकि वो स्किन के साथ अटैच है ना, तो जब वो उनके अंदर कैंसर सेल जाएंगे तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना लिगामेंट्स, तो उससे स्किन जो आ रही थी वो अंदर को फोल्ड हो जाएगी। उसे हम कहते हैं पकरिंग और फोल्डिंग ऑफ स्किन, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो लेक्टिफिरिस डक्ट थी जो कि निपल के ऊपर आके कन्वर्ज हो रही होती है, जब उनके अंदर कैंसर सेल्स जाएंगे तो वो हमारे पास, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उससे हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ द निपल हो जाएगी। तो ये पूछा जाता है कि जब कैंसर सेल लेक्टिफिरिस डक्ट में जा रहा है तो फिर क्या होगा, और जब वो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करता है तो उसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है। देन हमारे पास प्यूरी ऑरेंज अपीयरेंस होती है ब्रेस्ट की। इसका भी क्लिनिकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्यों होता है। बेसिकली हमारे पास लिम्फेटिक्स होती हैं ब्रेस्ट की, सुपरफिशियल भी होती हैं, डीप भी होती हैं। जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स होती हैं ना, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अगर, तो उससे क्या होता है, ये मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब लिम्फेटिक वेसल्स जो आ रही थी उनकी जब ब्लॉकेज हो जाती है तो वहाँ से जो प्रोटीन्स आ रही थी वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में आना स्टार्ट हो जाती हैं। और वहाँ से क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उनकी क्लाइडोस्मोटिक एबिलिटी होती है, ठीक है, वो फ्लूइड को बहुत ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है उसको खींचेंगी बाहर को, और जिसकी वजह से अडीमा हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे पास अडीमा हो जाता है। और उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, प्योर ऑरेंज अपीयरेंस। जैसे हमारे पास ऑरेंज नहीं होता, उसकी जो अपीयरेंस होती है उस तरह की अपीयरेंस हो जाती है हमारे पास ब्रेस्ट की। देन थर्ड क्लिनिकल हमारे पास यहाँ पे जो पूछा जाता है वो ये है कि हमारे पास ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है वो स्प्रेड कैसे करता है हमारे पास स्कल तक। तो बेसिकली ये वाली डायग्राम इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो ब्रेस्ट है वो किस तरह हमारे पास, इसके जो लिम्फेटिक्स हैं वो किन किन ऑर्गन्स के साथ, विसरस के साथ और किन किन बोन्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी कैंसर इसका स्प्रेड हो सकता है जहाँ जहाँ पे इसके लिए कनेक्शंस हैं। और दूसरा, हमारे पास स्कल तक कैसे जाता है इसका जो कैंसर होता है ब्रेस्ट का। हमारे पास जो इसकी लिम्फेटिक्स होती है ना ब्रेस्ट की, वही जो हमारे पास ये वीनस प्लेक्सिस होते हैं ना, वर्टिब्रा की गिर्द, ये जो वेन्स का आपको प्लेक्सिस नज़र आ रहा है इसे वीनस प्लेक्सिस कहेंगे ऑफ वर्टिब्रा, इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, थ्रू सेगमेंटल वेन्स। ये जो सेगमेंटल वेन्स आ रहे हैं इनके थ्रू आएगा ब्रेस्ट का भी और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास ऊपर स्कल तक जा रही है वेन्स। तो जो ब्रेस्ट का कैंसर आ रहा होता है वो यहाँ से जब कैंसर सेल्स इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, यहाँ पे भी कैंसर क्रॉस करवा देंगे और ऊपर ये हमारे पास स्कल तक जाएगा कैंसर। इस तरह होता है कि हमारे पास चूँकि इनका वीनस सिस्टम कनेक्टेड होता है आपस में, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का कैंसर जो आ रहा था वो थ्रू सेगमेंटल वेन्स, ये जो साइड पर दिखाई हुई हैं, इनकी तो हमारे स्कल तक जो है वो स्प्रेड कर जाता है।